जहां महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ। और आपको बता दें, कुंडमाला गांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह चुका है। हादसे में 6 लोगों के अब तक मृत्यु की खबर है। 32 लोग इसमें घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बताई जा रही है नाजुक, और कई लोग लापता भी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियां लगा दी गई हैं। हादसे वाली जगह पर लोग वीकेंड मनाने दरअसल पहुंचते हैं। इस मामले को समझिएगा, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है और वो पिकनिक स्पॉट है, तो इस जगह पर वीकेंड में लोग पहुंचते हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए खड़े थे। वहां पर पुल चूंकि पुराना था, जर्जर था, उस पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो गए थे और गाड़ियों की आवाजाही भी थी। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। पीएम ने विदेश से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस घटनाक्रम को लेकर बातचीत की है और जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के लिए। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं, आप हमारे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। अविनाश की मौजूदगी है घटना वाली जगह पर और राहुल की मौजूदगी है इस वक्त अस्पताल में। राहुल के पास हम लिए चलते हैं सबसे पहले। राहुल, इस वक्त क्या आपके पास अपडेट्स हैं? दर्शकों को बताइए, कुल कितने हताहतों की संख्या है और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही कितने घायल हैं इस वक्त एडमिट अस्पताल के अंदर? देखिए, मैं गवर्नमेंट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हूँ। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वही हम लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं। जितनी चीजें हमको दिखानी चाहिए पेशेंट के इलाज में, ना हमारी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आए। तो जो मेरे पीछे खड़े हैं ये एक प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस चलाते हैं, तो इनके मुताबिक अब तक यहाँ पे कम से कम 20 लोगों को लाया गया है और 3 डेड बॉडीज इन्होंने लाई है। मैं आपको थोड़ा सा ये भी दृश्य दिखाता हूं कि इमरजेंसी वार्ड में क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं, जो अस्पताल के जो कर्मी हैं, यहाँ पे लगातार इस उपचार में लगे हुए हैं। पूरी तरह से बेड भरी हुई हैं। जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको फ्रैक्चर आया है और हर बेड पे आप देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पेशेंट है। पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, वो रिकॉर्ड ले रहे हैं। हम लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इसलिए क्योंकि अब यहाँ का नंबर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस वाले थे, उन्होंने 3 डेड बॉडीज यहाँ पे ली है। कम से कम 20 ऐसे पेशेंट है जो इनको इंजूर हालत में यहाँ पे लाया गया है। पेशेंट की संख्या बढ़ रही है लगातार। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कुछ समय पहले पूरा बेड भरा हुआ था। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम लोग उसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हैं जहाँ पे पेशेंट का इलाज हो रहा है। जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, आप देख सकते हैं पेशेंट के रिलेटिव यहाँ पे बड़ी मात्रा में आए हैं। कईयों के अपने परिजनों का यहाँ पे लापता है। कुल मिला के 3 अस्पताल में पेशेंट है। ये गवर्नमेंट अस्पताल जहाँ के इमरजेंसी वार्ड के सामने मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कुल मिला के 20 लोग हैं। प्राइवेट पवना एक अस्पताल है जहाँ पे कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ती हैं और 4 ऐसे पेशेंट हैं जिनको नॉर्मल वार्ड में ट्रीट किया जा रहा है। और एक प्राइवेट अस्पताल है, वहां पे भी कई लोगों को भर्ती किया गया है। तो कुल मिला के जहां तक मैं अब तक समझ पाया हूं, कम से कम 40 लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक ऐसा लड़का है कामले नाम का, जिसने मुझे बताया, और ये बहुत जरूरी है, उसने कहा कि उसके आंखों के सामने 2 बच्चों की जाने गई है। हम लोग आधिकारिक तौर पे ये नहीं कह रहे, लेकिन उसने जो बताया, उसने खुद उसमें से एक बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरा जो बच्चा है चश्मदीद के मुताबिक आप बता रहे राहुल, बहाव में बह गया। ठीक है राहुल, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। बहुत दुखद ये घटना है और देश को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। एक बार हम दोबारा वापस लेकर आते हैं वॉल पर और हमारे जो सहयोगी हैं अविनाश का हम रुख करेंगे। अविनाश, चूंकि घटना वाली जगह पर आपकी मौजूदगी है, अगर संभव हो तो थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, चूंकि रात के वक्त हम समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नजर नहीं आएगी, लेकिन हालात क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति से आगे बढ़ रहा है और ऐसा क्यों हो गया कि ये पुल अचानक गिर गया? क्या ये पुराना था, जर्जर था, या क्षमता से ज्यादा उस पर लोग सवार थे? क्या कहा जा रहा है, ये सब कुछ बताइए और दिखाइए। जी हाँ, आप जिस तरीके से बताया आपने, उसी तरीके से यहाँ पे अंधेरा होने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन ये अभी भी जारी है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकेंगे तो यहाँ पे जो लोहे का पुल है उसको काटा जा रहा है और नीचे जो मलबा गिरा है वो मलबे से कोई आशंका जो है जताई जा रही है, कोई लोग जो है वो नीचे दबने की जो आशंका है, उसके बारे में जो पुल है लोहे का उसको काट के बाजू में हिस्सा उसका करके उसके नीचे
अगर कोई दबा है तो उसको एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से तलाश कर रही है। एनडीआरएफ की टीम के पास हार्ट बीट का मशीन होता है, वो मशीन जिस पीछे कोई दबा बीट मिलते हैं तो उसके तुरंत उस तरफ रेस्क्यू वो जारी रखते हैं और वो आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं। हुआ उसके बाद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जिस तरीके से अभी तक 6 जो लोग हैं वो हताहत होने की अभी तक खबर आई है और बाकी लोग जो है वो जो सरकारी अस्पताल में जो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वहाँ पे जो दाभाड़े है, कामशेत है, लोनावड़ा है, जिस जगह पे सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वो अभी जो भी है जख्मी लोग हैं वो वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं कि ये जो पानी का बहाव है उसके पीछे जो एक डैम है उससे ये पानी आ रहा है आगे, और जिस तरीके से जियोग्राफिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं राउंडेड, उसकी वजह से ये जो पानी का बहाव है वो यहाँ ज़्यादा है और पिछले कुछ 2-3 दिनों से यहाँ पे ज़्यादा ये जो लोहे का पुल है ये खतरे से खाली नहीं था। इसके दोनों तरफ ये बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और इसलिए यहाँ पे जाने के लिए मनाही भी कर दी गई थी। लेकिन आज संडे होने की वजह से यहाँ पे भारी भीड़ बनी थी और यहाँ से 100 से 150 लोग यहाँ पे जमा हुए थे और जो पिलर्स है पुल के ऊपर से गुजरते थे और उसके बाद में यह पुल टूटा, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया है। और उसके बाद में ये हादसे में कई लोग जो है वो इसके नीचे गिरे। अभी भी आप तस्वीरों में देख सकेंगे कि यहाँ पे पुल के अंदर कुछ 2 व्हीलर भी फंसी हुई है और जिस तरीके से पानी का बहाव था तो कुछ लोग नीचे बह के जाने की भी आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल अविनाश, इसलिए यहाँ पे उनके परिजन भी आए हुए हैं जो चिंतित है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हर तरफ दुखों का पहाड़, मातम पसरा हुआ है, चीख पुकार। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखाई रहे हैं। राहुल के पास एक बार दोबारा हम चलेंगे जो कि अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर मौजूद हैं। और देखिए कितनी दुखद ये घटना जो है, डेड बॉडी को ले जाने वाले जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, आखिर किस तरह से वो क्या कह रहे हैं इस खबर को जोड़कर या इस मामले को लेकर, क्योंकि वो एक तरह से सबसे पहले पहुंचे थे, तो उनका अनुभव क्या है जरा सुनते हैं। जी राहुल, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, और ये एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं है, उनके एक एम्बुलेंस की प्राइवेट सर्विस है। तो इन्होंने कुल मिला के कितने लोगों को लाया, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शाहरुख सैयद है। ये टोटल 20 से 22 लोगों को इधर लेके आए हैं। 20-22 में से 3 डेड बॉडी है और बाकी सब गंभीर हालत में कुछ है, कुछ तो। ये आपको कितने बजे कॉल आया था और कितने समय में आपने इन सब लोगों 3 से 3:30 के बीच में कॉल आया था। तो हमारे 10 गाड़ी है टोटल, हमारे 8 से 9 गाड़ी उधर गई, 10-12 लोगों की टीम गई। तो हम सब लोग जितना जल्दी हो सके सबको इधर लेके आने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो 3 डेड बॉडीज हैं, क्या उनमें छोटे बच्चे हैं, क्या उम्र है? अभी एक छोटे बच्चे की एक डेड बॉडी मिली है, लगभग बहुत 5-6 साल का रहेगा बच्चा। अभी डेड बॉडी मिली है, वो लेके आ रहे हैं इधर। बाकी हमने जो 3 लेके आए वो 60 एज वाले एक थे, 32 वाला एक था। ठीक है, तो मैं आपको लगातार हम लोग ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये इमरजेंसी वार्ड है, गवर्नमेंट अस्पताल है, तो सबसे ज्यादा पेशेंट की संख्या यहीं पे बनी हुई है। 3-4 पेशेंट अभी भी गंभीर हालत में है। अभी एक बड़ी खबर आई है कि एक बच्चों का शव मिला है, जैसे ये शाहरुख मुझे बता रहे थे, इन्होंने खुद 3 डेड बॉडीज लाई है। तो हो सकता है कि जो मृतकों की संख्या है वो आगे जाके बढ़े, उसकी आशंका है। हम लोग चाहेंगे कि ऐसा आंकड़ा ना बढ़े, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मृतकों के परिजन है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। पूरा जो अस्पताल है वो डॉक्टर, पेशेंट और जो शाहरुख जैसे लोग हैं जो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हैं उनसे भरा हुआ है। अंदर ट्रीटमेंट चल रही है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अंदर बहुत सारे पेशेंट हैं। बिल्कुल राहुल, और सही भी बात है। और डॉक्टर्स की जो कार्रवाई है उसमें बाधा भी हमें नहीं बनना है और हमें दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचना है, और यही है संवेदनशीलता और यही एनडीटीवी की पहचान। आप दोनों हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल और अविनाश। फिर से अब जरूरत पड़ेगी अपडेट के लिए हम दर्शकों को आप सभी से हम कनेक्ट करेंगे।